अभी हम मौजूद हैं पीडी मिडिल स्कूल के प्रांगण में और यहाँ पे जिला कार्यालय पत्रांग 1793 दिनांक 6/11/2024 के आलोक में समावेशी शिक्षा प्रभाग अंतर्गत पूर्ण दृष्टि दिव्यांग का ब्रेल लेखन एवं दैनंदिन क्रिया के कौशल विकास हेतु 90 दिन दिवसीय आवासीय स्पर्श प्रशिक्षण 14 नवंबर से प्रारंभ हुआ है। तो आइए हम जानते हैं कुछ हमारे बीच हम लोग 14 नवंबर से ये प्रशिक्षण चालू किए हैं। ये प्रशिक्षण पूर्व की भांति हम लोग 2007 से आज तक कंटिन्यू चलाते आ रहे हैं। पहले 30 दिवसीय थी, उसे बच्चों की मांग कर 45 दिवसीय हुआ। और बच्चों की डिमांड बढ़ा, गार्जियन जागरूक हुए। गार्जियन की डिमांड पर अभी 90 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है, जो कि पूर्व की बात पिछले हम लोग बिहारी में चलाए थे। उससे पहले कंटिन्यू हम लोग बेनीबाग झाझा एक डाढ़ा चलाया करते थे। अब बच्चों की डिमांड हुई बीच मिडिल सेंटर में सेंटर इस बार आ गया है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। बच्चे हमारे आ रहे हैं, बच्चे खुश हैं। बच्चे को हम लोग ब्रेल लिपि, उसकी दैनिक क्रियाकलाप, बच्चे की विभिन्न प्रकार के साउंड आवाज़ सारे बच्चे से परिचित कराते हैं। समान बच्चे के साथ मिलकर ही पढ़ाई हम लोग करते हैं। उन बच्चों में कम्युनिकेशन बना रहे हैं। दिव्यांग का यहाँ पे ट्रेनिंग चल रहा है क्या सर? जी। तो इसमें 90 दिवसीय जैसा सर बता गए, तो इसमें क्या क्या होना है और बच्चे के लिए क्या आप लोग देते हैं माने शिक्षण में, और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे बच्चे को मिल जाता है दृष्टि दिव्यांग को? सबसे पहले तो मेरा नाम राकेश कुमार सिन्हा हुआ और नालंदा जिला के हैं और हम लोग भारत सरकार के यूनिवर्सिटी से बीएड हैं और लगभग 2007 से यहाँ पे हम लोग कार्यरत हैं। और इन बच्चों को जो पूर्ण दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं, ये बच्चे में केवल दृष्टि नहीं है, अदरवाइज इनके ब्रेन में सामान्य बच्चे से ज़्यादा होते हैं। अगर इनको सरकार इनको देखा जा रहा है, सरकार इसको ले रहे हैं कि ये भी जो है ना पढ़ लिख कर आगे बढ़े और पढ़ सकता है। ऐसा कई उदाहरण है हमारे भूत में भी और वर्तमान में भी, बताए जो कि सारे लोग जानते हैं। तो इसी तरह से हम लोग भी इन बच्चों को ब्रेल लिपि, डेली लिविंग स्किल, मोबिलिटी का एक आवासीय प्रशिक्षण 90 दिन का सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। ये पहले से भी सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वर्तमान में भी पढ़ रहे हैं। उनसे जम्मू जिले के प्रत्येक प्रखंड से हम लोग सर्वे करके चयन करके लाए हैं। उनको हम स्पेशल एजुकेशन के रूप में ब्रेल लिपि, दैनिक जीवन कौशल और मोबिलिटी सिखाएंगे। और इस बीच इन बच्चों को स्वेटर, पैजामा, गमछी, जूता, मोजा, साबुन, सोडा, सरफ माने अतिरिक्त तरह के इनको सामान मुहैया कराया जाएगा, दिया जाएगा। और इसके बाद जिला पदाधिकारी के द्वारा इनको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। समझे ना? अच्छा, कोई उदाहरण है सर दिव्यांग ये दृष्टि दिव्यांग बच्चे आप लोग मेहनत करते हैं इसके पीछे, कोई ऐसा उदाहरण कुछ बताएं जो कि बच्चे कुछ किए हैं आप लोगों के शिक्षण प्रशिक्षण देने के बाद? हाँ, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं। एक हमारे स्टूडेंट छात्र मिर्चा का था, वो पूर्ण दृष्टि दिव्यांग था और उसको हम लोग ने पढ़ाया। मिर्चा सिकंदरा प्रखंड में है। अभी वो पटना यूनिवर्सिटी में हिंदी में पीजी कर रहा है, पटना यूनिवर्सिटी का है। अच्छा। और एक बच्चा है जो कि क्या कहता है देवाचक का है, जमुई प्रखंड में है, बरहट प्रखंड में है। सब जमुई के निवासी हैं। वो साइंस कॉलेज में जो है ना फिजिक्स से पीजी कर रहा है। समझे ना? तीसरा कुन्नन है जो सोनो का बच्चा है और कोलाडी का बच्चा है। वह बच्चा भी जो है अभी पटना में 10 क्लास करके यूपी के चित्रकूट यूनिवर्सिटी में वो अभी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इसी तरह से जमुई जिला का एक नवोदय विद्यालय में भी अंग्रेजी का टीचर टोटली ब्लाइंड है। ये उनका जो है ना प्रारूप के रूप में है।
तो अगर हम मेहनत से पढ़ाएंगे और गार्जियन का सहयोग रहेगा, सरकार का तो सहयोग है, ये बच्चे किसी से कम नहीं होंगे, ये भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, इनकी किसी तरह का कोई बाधा नहीं। ये भी आईएएस हो सकते हैं, ये भी मास्टर हो सकते हैं, ये भी बीपीएससी का चेयरमैन हो सकते हैं। ऐसा उदाहरण में है जो है ना, पूर्व में लालू जी के समय में जीतन ठाकुर जो है ना बीपीएससी का मेंबर थे, रामजीतन ठाकुर, वो जो है ना टोटली ब्लाइंड थे। हम लोग के बहुत सारे लेक्चर थे जो यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी में भी जो है प्रोफेसर थे और हम लोग को पढ़ाए। इसलिए इसको अगर ध्यान दिया जाए तो ये बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रह सकते हैं, इनका भविष्य भी उज्जवल है। इस तरह के ट्रेनिंग में किस तरह के बच्चे को आप प्रशिक्षण यहाँ पे देते हैं? माने पूरे जिले से आते हैं बच्चे चुनाकर या किसी स्कूल से बच्चे सिर्फ आ जाते हैं? नहीं, पूरे जमुई जिले में जितने भी सरकारी स्कूल है उन स्कूल में ये बच्चे नामांकित हैं। अच्छा अच्छा, नामांकित हैं। ये केवल लिखने की इनकी साथ समस्या है। सुनने के पास तो इनके पास ध्यान है, सुन रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। तो लिखने की जो ब्रेल लिपि है इनका, जो लुई ब्रेल इसके जनक थे, तो उसके ब्रेल लिपि प्लस जो दैनिक दिनचर्या है, तो इसको प्रशिक्षण हम लोग यहाँ रूप से दिलाते हैं। और यहाँ पे हम लोग 10 वर्ष से 18 साल का बच्चे को रखते हैं, क्योंकि 10 साल से नीचे के बच्चे को दैनिक दिनचर्या करने में दिक्कत होता है। तो ये सारे बच्चे जो हैं स्वतः अपने इस तरह से इन लोग को ट्रेंड करा दिया जाता है कि ये अपना बिछावन, अपना थाली, अपना जो है ना लैट्रिन बाथरूम स्वयं कर करके ये एक्टिव होते हैं, रहते हैं। ये किसी पे जो है ना ये प्रशिक्षण में इतना एक्टिव हो जाते हैं, इतना दक्ष हो जाते हैं कि इनको ये अपने आप में ही महसूस नहीं करते हैं कि हम किसी के ऊपर बोझ हैं। जी जी जी। इसलिए गार्जियन लोग हर्षपूर्वक बच्चे को यहाँ रखते हैं। 25 बच्चे का यहाँ ये है। तो बच्चे लोग दिव्यांग क्या कहते हैं, दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं, कितना डिसिप्लिन आप किस तरह से महसूस करते हैं इस बच्चे को प्रशिक्षण देने में? देखिए, हम महसूस करते हैं कि पूरा निर्भर करता है कि हम बच्चों को कितना प्यार दे रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ है ना कि हम बच्चे को कितना प्यार दे रहे हैं, कितना मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल घर में जो है ना बंधे हुए हैं, एक देहाती समाज के परिवेश में रहते हैं, और यहाँ पर जब उनको लाते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पढ़ाई, अच्छा कपड़ा, अच्छा दुलार प्यार देते हैं, तो इनको लगता है कि मेरे लिए भी जो है ना दुनिया है, हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए इन बच्चों के प्रति जो है ना हमारा काफ़ी सहानुभूति है। और बच्चे भी हमारे एक पुराने जमाने में जो गुरु और शिष्य का जो बर्ताव होता था वो हम महसूस करते हैं, जो कि आज समान विद्यालय में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम लोग के साथ और इन बच्चों के साथ एकदम गुरु और शिष्य का जैसा बर्ताव है। बहुत अनुशासित रहते हैं बच्चे, डिसिप्लिन में रहते हैं। इसलिए इस पर कोई हमको मैंने कुछ नहीं कहना है कि बहुत अच्छा लगता है। चलिए, यहाँ पे कितने लोग हैं प्रशिक्षण देने में सर? यहाँ पे राज्य का निर्देश है कि 50 बच्चे का एक टीम होता है। तो जहाँ पे 50 बच्चे का टीम होता है तो वहाँ पे 3 ट्रेनर होते हैं और दो रसोइया होते हैं, एक केयर टेकर होते हैं। और इसका संचालक जो विद्यालय में चलता है उसका प्रधानाध्यापक होता है, समझे ना। और 3 प्रशिक्षक में ही एक प्रबंधक के रूप में होते हैं। ठीक है, जी जी जी, बोला जाए। इस तरह से है। तो हमारे यहाँ बच्चे कम हैं, इसलिए 25 बच्चे का ही स्टेट हमको दिया है टारगेट। तो 25 बच्चे में हमारे यहाँ जो है 2 प्रशिक्षक, 2 रसोइया और एक केयर टेकर की व्यवस्था है। और हम लोग 24 आवर रहते हैं, 24 घंटा हमारी ड्यूटी यहाँ ही रहता है आवासीय। और 90 दिन जो होगा उसमें कोई भी सरकारी छुट्टी हो, कोई त्योहार का छुट्टी हो, कोई रविवार हो, ये सब नहीं मिलता है। कंटिन्यू 90 दिन जी जी। चलिए, धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहेंगे, दिव्यांग दृष्टिहीन का आपके यहाँ ट्रेनिंग चल रहा है, तो ये कहाँ से बच्चे लोग आपके यहाँ आए?
हर एक प्रखंड से आया है, पूरे जिला में हर एक प्रखंड से बच्चे आया है। माने इस बच्चे को चुन के लाए। हाँ, जहाँ जहाँ जो है सो दृष्टिबाधित विकलांग है, अति दृष्टिबाधित है, उस सबको बच्चा को लाया गया है खोज के। तो पूरे जिला से आया है, तो कितने बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग होना है? 25 का है टारगेट और 25 बच्चे यहाँ पे उपलब्ध हैं। 25 बच्चे का ट्रेनिंग हो रहा है। हाँ, तो इसमें कितने प्रशिक्षक लोग होते हैं और किस तरह के बच्चे को खान पान माने सुविधा दिया जा रहा है यहाँ पे? इसमें 2 टीचर हैं जो 24 घंटा बच्चे के साथ रहते हैं और वही पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, पढ़ाते हैं। और इसमें 2 रसोइया है जो खाना का व्यवस्था करती है और 24 घंटा रहना है, खाना पीना मैंने टाइम पर नाश्ता खाना का व्यवस्था है और रहने खाने सोने का सारा व्यवस्था यहाँ है। आप यहाँ पे किस तरह का, जैसे संचालक बोल रहे थे कि आप संचालक महोदय आप ही हैं? हाँ, हम ही संचालक हैं। संचालक महोदय, तो कभी तो जाते होंगे सर वो? बराबर जाते हैं, बराबर निगरानी करते हैं। अब ये शिक्षक लोग जो उसका ट्रेनिंग शिक्षक हैं वो क्लास वगैरह ठीक ठाक से लेते हैं? सब ठीक से ले रहे हैं क्लास। समय से बच्चे को खाना पीना होता है? हाँ, हो रहा है। सब बार बीच बीच में जाके हम देखते हैं कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, तो देख रेख करते हैं बराबर। अच्छा। और सब चल रहा है अच्छा से।